लेकिन वही छत्रपति शिवाजी महाराज ने चंडी देवी को बोला है, भवानी मैं धर्म रक्षण करूंगा। मैं तो भवानी ने प्रकट होकर तलवार दी महाराज को। वो कह रहे कि मैंने कुछ करा दी कच्चा बच्चा। जय श्री राम। अगर महाराज जी मुझे सिंह बोल रहे हैं तो सिंह का बच्चा ही हूं मैं, ये सब सिंह है। अभी महाराज जी बोल रहे थे कि सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग बहुत एक्टिव हैं, उसमें से ही मैं एक हूं। उसमें मेरा प्रबल कोई पुरुषार्थ है नहीं, इससे लोग सोशल मीडिया चलाते डालते रहते हैं। लेकिन मैं एक महत्वपूर्ण बात बोलना चाहता हूं इन सब महानुभावों के बीच में बच्चे के रूप में। आप लीजिए, हिंदुओं के टुकड़ों का सबसे बड़ा कारण सड़ा हुआ वर्णवाद और जातीयवाद है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात महाराज जी, बिल्कुल समर्थन समर्थन समर्थन। भगवान ने बोला है भगवद गीता में, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। चारों वर्णों की रचना गुण और कर्म से है, जन्म से नहीं। और हमने जन्म से मान लिया, भगवान के विरोध में चले गए। 5 लाख मंदिर फोड़ दिए मुसलमानों ने, लेकिन एक भी देवता बाहर नहीं आया। राम द्वारे राम द्वारे हनुमान जी क्यों नहीं आए? राम मंदिर फोड़ दिया तो। काशी कोतवाल कौन है महाराज? कहां गए थे कुतुबुद्दीन मुद्दियालिंगम पे? काशी विश्वेश्वर मंदिर फोड़ दिया। कहां गए थे काल भैरव? क्योंकि भगवत आज्ञा का हिंदू फॉलो नहीं करते, मानते नहीं भगवान की आज्ञा को। तो भगवान आएंगे क्या बचाने को? भगवान की आज्ञा है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। चारों वर्णों की रचना गुण और कर्मों से है, जन्म से कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं है। और अपन भगवान की आज्ञा को तोड़ के जन्म से मान रहे। दूसरा हरामखोर कथाकार कुछ है जो बोलते हैं भगवान खाना खा रहे। पूरा महाराज आप कर महाराज जी के टाइम है, हम आपको सुनने के लिए बैठे महाराज। छोड़ने का नहीं किसी को, सही बोल रहे हो। भगवान भोजन कर रहे थे, भगवान श्री कृष्ण दौड़ते हुए दरवाजे के पास में गए महल के, वापस आके फिर खाना खाने लग गए। भगवती रुक्मिणी देवी ने पूछा भगवान क्यों गए? बोले मेरे भक्त पर संकट आ गया था। तो बोले कल क्यों नहीं गए बचाने को? बोले उसने लाठी उठा ली थी, इसलिए अब उसको मेरी जरूरत नहीं, इसलिए मैं वापस आके बैठ गया। जिसको भगवान की सहायता चाहिए उसमें कुछ नहीं करना चाहिए, चुपचाप बैठे रहना चाहिए। हरामखोरी की शिक्षा कथाकार स्टेज पर से दे रहे। हिंसयति दुष्ट दुर्गुणानाम सह हिंदू, जो अपने अंतःकरण के दुर्गुणों की और समाज में के दुष्टों की हिंसा करता है, धारण करना धर्म है। और अनंत कोटि ब्रह्मांडों में एक ही धर्म है, वो है सनातन हिंदू धर्म। अन्य कोई धर्म ही नहीं है। क्रिश्चियनिटी और इस्लाम बिल्कुल धर्म नहीं है। धर्म के 3 लक्षण होते हैं, पुनर्जन्म सिद्धांत, टारगेट ईश्वर और कर्मफल सिद्धांत। इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में कर्मफल सिद्धांत भी नहीं है, इसलिए वो कुकर्म करने में आगे पीछे नहीं देते। उनकी मान्यता है जितने भी कुकर्म करो अल्लाह के सामने तौबा तौबा करने पर माफ हो जाएगा। ऐसा न्यायाधीश क्या काम का जो कुकर्मों की क्षमा करे, अपराधों की क्षमा करे? न्याय व्यवस्था कोलैप्स हो जाएगी ऐसे से। इसलिए सारे दुनिया को तकलीफ है मुसलमान, सारी दुनिया पीड़ित है। सारे के सारे आतंकवादी मुसलमान ही है, कोई उसमें दूसरा नहीं मिलता। क्रिश्चियनिटी में भी कर्मफल सिद्धांत नहीं है, पुनर्जन्म नहीं, इसलिए उनके पास में साइंस नहीं है ईश्वर को पाने का। चलो अपन सब मुसलमान बन जाते हैं, मारामारी खत्म, ऐसा लगता है आपको? नहीं, सारी दुनिया में अगर मुसलमान ही बच गए तो एक दूसरे को मार के खा जाएंगे। शिया सुन्नीवाद और उनके 72 फिरके एक दूसरे के खून के दुश्मन है। चलो अपन क्रिश्चियन बन जाए, उसमें से मोक्ष मार्ग की धर्म की जरूरत काय के लिए? धर्म की जरूरत काय के लिए? धर्म रक्षा की जरूरत काय के लिए है? ईश्वर को पाने के लिए। और मोक्ष मार्ग सिर्फ हिंदुओं में है। जैन बौद्ध सिख इंक्लूडिंग हिंदू, इनमें पुनर्जन्म सिद्धांत है, कर्मफल सिद्धांत है और टारगेट परम सत्यत्व ईश्वर है। इसलिए हमने ठेका लेके रखा है, सभी हिंदू ने पैदाइशी ठेका है हमारे पास में धर्म रक्षा का। अगर हम नहीं करते, अगर हम नहीं करते
तो इष्ट देवता, स्थान देवता, कुल देवता, वसुदेवता, पितृदेवता 12,000 साल के लिए नरक में सड़ाने का हमें श्राप देंगे। इसलिए हमें अगर यह लोक परलोक सुधारना है तो ये न केन प्रकार न धर्म रक्षा की कोशिश करनी चाहिए, जिसकी जैसी मति, जैसा जिसका सामर्थ्य। अगर हम नहीं करते तो हमें नरक में जाने के लिए रेडी होना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, भगवान की ऑर्डर हम फॉलो नहीं करते करके 5 लाख मंदिर फूटे। भगवान की दूसरी ऑर्डर है, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्से। सुख हो कि दुख हो, लाभ हो कि हानि हो, विजय हो कि पराजय हो, इसका विचार किए बिना हमें राष्ट्र और धर्म रक्षा के लिए युद्ध करना चाहिए। ईश्वर की ऑर्डर है। अगर हम भगवान के भरोसे बैठे रहे तो 5 लाख मंदिर फूट गए, क्योंकि हमने ऑर्डर फॉलो नहीं किया। और सड़ी हुई कथाओं में वो बताते हैं अगर तुमको भगवान पर निर्भर हो जाना चाहिए, शस्त्र नहीं उठाना चाहिए, अहिंसा परमो धर्म, भंपक बातें। महाभारत के अनुशासन पर्व का जो वाक्य है, अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च, उसमें कर्तव्य की बात कही गई है। अच्छे को छेड़ना नहीं, अहिंसा परमो धर्म, और बुरे को धर्म हिंसा तथैव च, धर्म हिंसा तथैव। धर्म रक्षा के लिए, राष्ट्र रक्षा के लिए हिंसा अनिवार्य है। ये पुलिस का ब्रीद वाक्य है, बाइसेप पे लिखा हुआ होता है उनके। सद्रक्षणाय खल निग्रहणाय, सत माने संत सज्जन, उनका रक्षण करना हमारा काम। खल निग्रहण, खल माने दुष्ट, खलनायक, खल माने दुष्ट का निग्रहण संहार। ये पुलिस ने ब्रीद वाक्य लिख रखा है बाइसेप। वो छत्तीसगढ़ पुलिस का ब्रीद वाक्य है, परित्राणाय साधूनाम। परित्राणाय साधूनाम पुलिस का ब्रीद वाक्य है। अगर मिलिट्री और पुलिस हिंसा छोड़ देवे तो हमारा सत्यानाश अभी हो जाएगा। आपको याद है धौस 15 मिनट पुलिस हटा लो, याद है क्या? याद है क्या? यानी हिंदुओं के और मुसलमानों के बीच में कौन है? पुलिस है। अगर पुलिस हट गई तो ये धर्मसभा संभव नहीं, महाराज गणेशोत्सव संभव नहीं, दुर्गा देवी का उत्सव संभव नहीं, कावड़ संभव नहीं, कुछ नहीं संभव। पहला गोली लगेंगे काली माँ के बेटे के खोपड़ी में, पहले हम मरेंगे, साधु मरेंगे, पहले भगवा दिखा के ठोक दिया। वो पुलिस बीच में है। अगर पुलिस और मिलिट्री हिंसा छोड़ देवे तो हमारा संरक्षण संभव ही नहीं है। कोई लोग बोलते हिंदू हिंसक है। हिंसयति दुष्ट दुर्गुणानाम सह हिंदू, कोई जरूरत नहीं है। पहले तो संसद भवन में बोल रहा है हिंदू हिंसक है भाई, हमारे सारे देव देवियां हिंसक है। निशिचर ही न करहु मही, कसम खाई भगवान श्री राम ने। अब वो समझा के बोलेंगे कि राक्षसों ऐसा नहीं करना चाहिए, बच्चों ऐसा नहीं करते। बच्चे क्या हिंसा के बिना राक्षस मरता नहीं। राक्षसों का संहार करना, दुष्टों का संहार करना भूमि पर धर्म राज्य स्थापना के लिए अनिवार्य है, अनिवार्य। इसलिए भगवान की ऑर्डर हमें फॉलो करना चाहिए। यदि नरसिम्हानंद सरस्वती स्वामी जैसे महापुरुषों की, इन सभी साधुओं जैसे महापुरुषों की योजनाओं को सक्रिय करने के लिए हमें इस संगठन में शामिल हो जाना चाहिए, तभी हम भगवान की आज्ञा फॉलो कर सकते हैं। अब अर्जुन को भगवान रथ में सामने बैठ के बोल रहे हैं, पीछे अर्जुन क्या बोल रहे हैं? हतोवा, तू मर सकता है। अब भगवान ही बोल रहे मर सकता है तो बचावे कौन? हतोवा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। तू मर सकता है, मरेगा युद्ध में धर्म रक्षा के लिए तो मुझे प्राप्त करेगा। ईश्वर काय के लिए चाहिए भाई? धर्म की आवश्यकता है ईश्वर को पाने के लिए, और ईश्वर काय के लिए चाहिए? अनंत आनंद की प्राप्ति हो और सभी दुखों का हमेशा हमेशा के लिए नाश हो। यह समाधि में ही संभव है। जब हमें समाधि प्राप्त होगी तो हम ईश्वर का साक्षात्कार करेंगे।
लेकिन समाधि में बैठने के लिए शांति कहां है तुम्हारे सर पर? तो तलवार मंडरा रही है राक्षसों की, दुष्टों की। फिर तुम समाधि क्या लगा लोगे? ध्यान ही नहीं लगने वाला। वैसे भी शांति में जिसको लग रहा है अपन शांत है, वो भी तो नहीं लगा पा रहे ध्यान। कई समाधि पतरेगी। अगर धर्म साइंस नहीं है, धर्म विज्ञान नहीं है, तो हम समाधि की प्राप्ति नहीं कर सकते। इस्लाम और क्रिश्चियनिटी से ईश्वर की प्राप्ति होती ही नहीं। महाराज जी, एक मिलिट्री के ऑफिसर, नाम नहीं बता सकता, विंग कमांडर, उन्होंने मुझे प्रश्न पूछा। भगवत गीता भी बोलते हैं युद्ध करो, मुसलमान भी बोल रहे हैं युद्ध करो, तो दोनों युद्ध करने की बात कर रहे हैं, तो वो सेम नहीं हुए। मुसलमानों का, उनको मैंने बोला महाराज जी, हिंदुओं का टारगेट है ईश्वर को पाना, युद्ध करके धर्म स्थापना करके ईश्वर को पाना कर्मयोग के साथ, और मुसलमानों का टारगेट है 72 रण योग के साथ में यशी करना। बिल्कुल सही। तो हमारे युद्ध में और उनके युद्ध में समानता नहीं है कहीं पे भी। हमें ईश्वर चाहिए, काले हमें ईश्वर चाहिए। अप्सराओं का वर्णन हिंदुओं में भी है, लेकिन कोई साधु इसमें से बोलेगा नहीं कि युद्ध करोगे तो तुझे ऐसी करने के लिए अप्सराएं मिलेंगी। वो बोलेगा धर्म युद्ध में तुझे ईश्वर की प्राप्ति। तो भगवान का वचन है भगवत गीता में। हम निठल्ले बने इसलिए क्योंकि हम भगवान की ऑर्डर को फॉलो नहीं करते, और जो भगवान के ऑर्डर को फॉलो नहीं करता उनको बचाने के लिए भगवान नहीं आएंगे। इतिहास साक्षी है, 5 लाख मंदिर फोड़ दिए मुसलमानों ने, एक देवता नहीं आया बाहर। तो तुलजा भवानी की मूर्ति फोड़ के चूरा कर दी महाराज अफजल खान ने। कुतुबुद्दीन मुद्यालिंगम पे मंदिर फोड़ दिया, सोमनाथ मंदिर फोड़ दिया। अयोध्या कृष्ण जन्मभूमि सबको मालूम है, नहीं आए भगवान। लेकिन वही छत्रपति शिवाजी महाराज ने चंडी देवी को बोला है, भवानी मैं धर्म रक्षण करूंगा। मैं तो भवानी ने प्रकट होकर तलवार दी महाराज को। जिस भवानी की मूर्ति फोड़ दी थी वही भवानी ने प्रकट हुई। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। भवानी क्यों नहीं आई? क्यों नहीं आई? भक्तों ने प्रार्थना करी, आ जाना चाहिए था देवी ने। निठल्लों को सपोर्ट करने के लिए देव देवियां नहीं आते। इसलिए सुख दुख है समय भगवान की ऑर्डर बोल रहा हूं, साधुओं की नहीं। मोते अधिक संत करी लेखा, मेरे से ज्यादा संतों को मानो, ये भगवान का वाक्य है। मेरे से ज्यादा संतों की ऑर्डर फॉलो करो। और महान संत बोल रहे हैं, भगवान की ऑर्डर क्या है वही बता रहे हैं। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा, लाभ होगा कि हानि होगी, विजय होगा कि पराजय होगा, हिंदू राष्ट्र की हम स्थापना कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, हम अलग राज्य बना सकेंगे कि नहीं बना सकेंगे, हम विश्व में शांति की स्थापना, सौहार्द की स्थापना कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, हम पूरे विश्व में हिंदू धर्म साम्राज्य का अश्वमेध का घोड़ा छोड़ पाएंगे कि नहीं पाएंगे, इसका विचार किए बिना भगवान को खुश करने के लिए युद्ध करो, ये भगवान की ऑर्डर है। और ये सभी लोग आपको बता रहे हैं, हिंदुओं को खाने वाला सबसे बड़ा वर्णवाद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये जन्म से मान लेना, और 2378 जातियों का सड़ा हुआ जातीयवाद। क्रिश्चियन कौन बन रहा है भाई? क्रिश्चियन कौन बन रहा है? जिनको हमने मंदिरों में नहीं जाने दिया, जिनको हम प्यार करते थे, सम्मान करते थे, वो काहे को बनते थे क्रिश्चियन? जिनको सब समान अधिकार होता था सभी हिंदुओं को मंदिर जाने का, तो क्रिश्चियन काहे को बनते थे? हमारी गलतियों को हमने स्वीकार करना चाहिए। और हिंदुओं में विश्व का कहीं का भी हिंदू हो, वो हमारा सगा है। उनको 7 करोड़ बाहर से आए हुए रोहिंग्या अपने लगते हैं, उनको चाइनीज मुसलमान हम अपने लग रहे हैं महाराज। दुनिया का सारा मुसलमान यहाँ के मुसलमानों को अपना लग रहा है, और बाजू के प्रांत का हिंदू अपना नहीं लग रहा अपने को। हमें भगवान के ऑर्डर को फॉलो करना चाहिए,
और ऐसा करे तो ही भगवान आएंगे बचाने को और तलवार देंगे भवानी माई अपने संरक्षण के लिए। बिल्कुल सही बात है। हर हर महादेव। इतिहास साक्षी है, छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को चंडी माई ने ही वरदान दिया है, हमें भी देगी जगदम्बा वरदान। अगर हम भगवान की ऑर्डर फॉलो करते हैं तो ओम काली।